हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। चलिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टैक्स रेट्स की कैलकुलेशन सीखी थी बच्चों। हमने उस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर केस नंबर 4 हमने देख रखा था। 3 केस मैंने आपको करवा दी थी लास्ट क्लास में। अब हम केस नंबर 4 यहाँ देखने जा रहे हैं। केस नंबर 4 थोड़ा स्पेशल केस है, जहां पर हम एक सेक्शन और पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम एक नया सेक्शन सीखेंगे। देखो, केस नंबर 4। ये आपकी इनकम कितनी बता रहा है? 14,35,390। ये तो इनकम बता रहा है। अब देखिए, जैसा हमने एक फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको, मैंने क्या बताया था कि अप टू 10 लाख पर आपका टैक्स बनता है 1,12,500, जो हमें एडहोक याद हमने कर लिया, हमने मेमोराइज कर लिया, अपने दिमाग में डाल लिया। अब बताइए बैलेंस कितना बचा बच्चों। अब ये जो बैलेंस बचा है वो बचा है सर 4,35,390। इस पर कितना टैक्स लगाना है हमें? 30%। तो देखिए 4,35,390 का 30% हो गया 130,617। और इन दोनों का जो टोटल है बच्चों, 243,117। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4,35,390 का 30% प्लस 1,12,500, तो हो गया 243,117। तो इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? सेस। हमेशा जुड़ेगा सेस। जब भी टैक्स पेबल आएगा तब तब आपको सेस जोड़ना ही जोड़ना है। और सेस का रेट कितना है भाई? बिल्कुल सही बोला आपने, 4%। ये हो गया 9,724.68। अब अगर इसका टोटल करें अपन तो 252,841.68। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये टैक्स पेबल है। इस टैक्स पेबल को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना है, अंडर सेक्शन 288B। ये 888 नहीं है, 288B लिखा है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, और ये राउंड ऑफ करेगा इसको, और राउंड ऑफ करेगा नियरेस्ट ऑफ 10 रुपीज में। मतलब सर, अब ये जो है टैक्स आपका राउंड ऑफ होके 252,8, ये 41 क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। और ये हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, एक राउंड ऑफ की बात निकली है तो पूरी कर लेते हैं अब। देखिए, राउंड ऑफ एक तो टोटल इनकम का करना होता है आपको, एक राउंड ऑफ करते हैं आप टैक्स का। जब आप टोटल इनकम का राउंड ऑफ करते हैं बच्चों, तो ये अंडर सेक्शन 288A में राउंड ऑफ करते हैं। और जब टैक्स पेबल का राउंड ऑफ करोगे आप, तो ये अंडर सेक्शन 288B में राउंड ऑफ करो। दोनों में कॉमन बात ये है बच्चों, ये दोनों ही नियरेस्ट ऑफ
10 में राउंड ऑफ होता है, ठीक है ना। जो भी आपका नियरेस्ट ऑफ ₹10 है उसमें राउंड ऑफ करेंगे। याद रखना बच्चों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अगर मान लो 286543 है, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 286540 बन जाएगा। अगर 286546 है तो ये राउंड ऑफ होके क्या बनेगा, 286550 बन जाएगा। और अगर ये 286545 है तो इसको राउंड ऑफ करके आप क्या बनाओगे, 2865, देखो 5 है, ये अगले में राउंड ऑफ होता है तो 550 राउंड ऑफ होगा। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो दो बातें याद रखनी है बच्चों। अगर लास्ट में 1 2 3 या 4 बचते हैं, ठीक है, तो ये इसकी पिछली संख्या में राउंड ऑफ होंगे। अगर लास्ट में 5 6 7 8 या 9 आ रहे हैं तो ये उसकी अगली संख्या में राउंड ऑफ, चाहे वो इनकम हो चाहे वो टैक्स हो, ये दोनों ही राउंड ऑफ क्या होते हैं आपके, सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये हमने राउंड ऑफ का सेक्शन देखा। जो सेक्शन 288A में इनकम को राउंड ऑफ करता है और 288B में किसको राउंड ऑफ करता है, ये टैक्स पेबल को। और ये राउंड ऑफ करने का ये तरीका है। और ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था जहां पर हमने एक नया कंसेप्ट सीखा, राउंडिंग ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का रीजन यही था ताकि आपको क्या पता चले कि किस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हुए इनकम को वो हम सीख सके, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो स्लैब रेट्स थे इंडिविजुअल के वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। और इंडिविजुअल के स्लैब रेट के अंदर ऑप्शनल टैक्स रिजीम हमारी स्टार्ट है और जनरल टैक्स रेट्स आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी जो भी टोटल इनकम है अप टू 2,50,000 टैक्स रहेगा 0%, 250 से 5 पर टैक्स रहेगा 5%, 5 से 10 पे टैक्स रहेगा 20% और 10 से ज्यादा पे टैक्स कितना रहेगा आपका, 30% टैक्स रहेगा, ठीक है। चलिए सर, इस बात पर आगे बढ़ते हैं अपन। और अब आगे एक नोट पढ़ेंगे अपन। इसी टैक्स रेट्स के अंदर हम एक नोट पढ़ने जा रहे हैं। नोट, नोट क्या है बच्चों, इफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है रेजिडेंट इन इंडिया, और वो इंडिया का रेजिडेंट है, इफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एंड एज ऑफ सच इंडिविजुअल age of such individual 60 year to 79 year during the previous year then such individual called, इसको एक नया नाम दिया गया है बच्चों। क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन। अब मुझे बताइए सीनियर सिटीजन कौन बनता है, जो ये 3 शर्तें पूरी कर दे। सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन कौन होगा, सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए।
प्लस दूसरी बात वो रेजिडेंट होना चाहिए, और तीसरी बात उसकी जो एज है, एज ऑफ 62 कहां तक, 79 ईयर होनी चाहिए। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने ये तीनों शर्तें कॉम्युलेटिवली सेटिस्फाई कर दी तो उसे हम क्या बोल देंगे, सीनियर सिटीजन। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा बच्चा, क्या फर्क पड़ेगा बताता हूं। देखो अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन बन जाता है, कौन बनता है, जो ये तीनों शर्तें पूरी करता है, इंडिविजुअल, रेजिडेंट और एज 60 टू 79 ईयर, तो अब उसका स्लैब रेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब नॉर्मली स्लैब रेट क्या होता है बच्चों, 2.5 लाख की टोटल इनकम पे होता है, पर यहां पर टोटल इनकम अप टू 2,50,000 की जगह 3 लाख आपको लेना है, तो टोटल इनकम कितना देखना है आपको, 3 लाख रुपीज। तो टैक्स रेट क्या रहेंगे आपके, टैक्स रेट 0%। ये इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ठीक है ना। तो अगर आपकी एज 60 से लेकर 79 ईयर के बीच में है और 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्या होगा फिर आपका, 0 होगा। नॉर्मली कितना हो रहा था, 250 पे 0 हो रहा है, यहां पर कितना 0 होगा, 3 लाख पर। आगे बढ़ते हैं, इनकम अगर 3 लाख से एक्सीड करे और 5 लाख तक पहुंच जाए तो टैक्स रेट कितने आएंगे बच्चों आपके, 5%। इनकम अगर आपकी 5 लाख से एक्सीड करे और कहां पहुंच जाए, 10 लाख पर पहुंच जाए, तो अब टैक्स रेट कितना होगा आपका, 20%। अगर आपकी इनकम 10 लाख और मोर हो जाए तो टैक्स रेट क्या रहेगा आपका, 30%। देखा जाए बाकी सब चीजें सेम टू सेम है, बस तो 250 का स्लैब था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 लाख तक कर दिया। ठीक है, चलिए सर बात समझ में आई। एक काम करते हैं, मोहित भाई साहब को एक बार फिर बुलाते हैं एग्जाम्पल में। आओ भाई मोहित भाई साहब, ये लो, ये आ गया मोहित। तो मोहित की टोटल इनकम सर मान लेते हैं 13,45,370 है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल केस 1। ये मोहित रेजिडेंट है और जो मोहित की एज है बच्चों वो 62 ईयर की है। इसका मतलब मोहित क्या बन गया, सीनियर सिटीजन बन गया। तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से टैक्स कितना आएगा, याद रखना यहां पर वो फॉर्मूला मत याद कर लेना कहीं आप कि 10 लाख की इनकम पे 1,12,500 1,12,500 टैक्स लगेगा। नहीं भाई नहीं, यहां ये नहीं लगेगा। यहां पर क्योंकि अब एज डिफरेंस हो गई है, स्लैब चेंज हो गया, तो यहां पर अब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अभी तक हमने इसका कंसेप्ट सीखा, हमने देखा कि कैसे टैक्स निकलता है वो सीख लिया अपन, और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि सर इसे एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आना है वो आपको पता होना चाहिए। आओ देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा इसका, और हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल।
कि सर टैक्स पेबल की कंप्यूटेशन। देखिए इनकम टैक्स में टैक्स को आप कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए वर्ड कंप्यूटेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। बताओ भाई, टोटल इनकम बताइए आपको, ये रही टोटल इनकम इसकी, तो टैक्स कैसे निकलेगा आपका? तो सबसे पहले आपको लिखना है जनरल टैक्स रेट। क्योंकि अभी क्वेश्चन में हमने सिर्फ जनरल ही सीखा है, तो जनरल टैक्स रेट के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो जनरल टैक्स रेट्स कितना है भाई? जनरल टैक्स रेट्स आपका, तो अब क्या करेंगे आप, अप टू 3 लाख पे टैक्स लगाओगे कितना? 0%, जो होगा 0। फिर नेक्स्ट 2 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 5%, जो कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000 रुपए सर। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 20%, तो कितना होगा? 1 लाख। तो यहां पर कितना टैक्स बन रहा है? 1,10,000। अब जो बैलेंस बच गया है बच्चे, बताओ कितना बचा बैलेंस? सर ये बचा है 3,45,370। इसका कितना देखना है अपन को? 30% देखना है। तो सर 3,45,370 का 30%, 103611। अभी लगेंगे इनका टोटल, ये हो गया 213,611। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जोड़ेंगे सेस। किस रेट से? 4% से। यह आ गया 8544, टोटल हो गया 222,155। अब इसको आप क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे बच्चों। सेक्शन का नंबर याद है क्या? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो काम चलेगा, क्योंकि ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो सेक्शन आपको याद करने हैं बच्चों, वो सारे सेक्शन मैं क्लास में याद करवाऊंगा। कंप्लीट पूरे सेक्शन हम क्लास में पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो भी सेक्शंस आपको याद करने हैं। ठीक है, मतलब एक हिसाब से मैं आपको रट्टा मरवा दूंगा उन सेक्शंस का। एग्जाम में कुछ सेक्शंस आपको कोट करके आने पड़ेंगे, तो कौन से सेक्शन आपको कोट करने हैं, कौन से आप उसको बिना याद करे भी काम चलेगा, उन सब की बातें करेंगे अपन। और जो भी सेक्शन आपको कोट करने एग्जाम के अंदर, उन सभी सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे अपन। याद करवाऊंगा आपको, बिल्कुल तोते की तरह रट जाएंगे अपन को, अपन उसे तोते की तरह रट लेंगे। जब भी आपसे पूछेंगे ना उठा के, हाँ बताओ भाई सेक्शन, आप ऐसे फटाक से बोलोगे ये सेक्शन है। ठीक है, सबकी ट्रिक्स अपने पास। तो राउंड ऑफ करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 222,160। क्या हो गया आपका? टैक्स पेबल। अब देखो ये जो फॉर्मेट है, एग्जाम में आपको यही फॉर्मेट बनाना है जर्नल इनकम का। ये आपकी जर्नल इनकम का फॉर्मेट है बच्चों, और इतना ही लिख के आना जितना आपके सामने है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अपन इसी नोट के अंदर। सर इस नोट में आपने 79 ईयर तक की एज लिखी है, अगर एज ज्यादा हो जाए तो क्या हो? अभी देख लेते हैं क्या होता। लो, तो भाई इफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एंड एज ऑफ सच इंडिविजुअल एटी or more during the previous year, then such individual called very senior citizen. इसको आप जनरल भाषा में हम इसको सुपर सीनियर भी बोलते हैं। जनरली इसको अपन सुपर सीनियर भी कह देते हैं बच्चों।
ठीक है। तो अब वेरी सीनियर या सुपर सीनियर कौन होता है? इंडिविजुअल, रेजिडेंट। एज कितनी है, कितनी देखनी है एज अपन को? 80 और मोर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेरी सीनियर या सुपर सीनियर। ठीक है। इनके स्लैब रेट्स क्या है बच्चों? नॉर्मली स्लैब रेट सीनियर के क्या थे कि अप टू 3 लाख पे टैक्स कितना था? 0%। तो यहां पर अब क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं ये 5% का स्लैब, ये 0 हो जाएगा। बस मैं क्या लिखूंगा? अप टू 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा इसका? 0। तो नॉर्मल सिटीजन के लिए 250 का स्लैब होता है, सीनियर के लिए 3 लाख का, और सुपर सीनियर या वेरी सीनियर के लिए कितना? 5 लाख। 5 लाख तक की इनकम क्या रहेगी इनकी? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगी। इस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। हाँ जी। अब एक इसी क्वेश्चन के अंदर जो आपने देखा, हमारा मोहित भाई साहब जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो अगर मोहित भाई साहब की एज 62 की जगह 82 हो जाए तो क्या हो? मतलब पूरा क्वेश्चन हमने सेम रखा है, अब यहां 62 की जगह मैंने कितना कर दिया है? 82 ईयर। तो इसका मतलब मोहित भाई साहब क्या बन चुके हैं? अब सुपर सीनियर। ठीक है। तो जनरल टैक्स रेट्स कितना होगा आपका यहां पर? अब ये स्लैब नहीं आएगा बच्चों, इसका मतलब यहां पर अप टू 5 लाख पे टैक्स कितना होगा? लो अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको, चलो पूरा ही कर लेते हैं यार। अप टू 5 लाख कितना होगा? 0। नेक्स्ट 5 लाख जो होगा आपका, नेक्स्ट कितना आएगा बच्चों? 5 लाख। इस पे टैक्स रेट कितना है सर? सीधा 20%। कितना आ गया? 1 लाख। अब बताइए बैलेंस कितना बचा है क्वेश्चन में? सर बैलेंस तो वही बचा हुआ है, 3,45,370। इसका कितना करना है हमें? 30%। तो एक बार मैं फिर लिख लेता हूं, 3,45,370, इसका 30% कितना हुआ? 103611। ठीक है। अब लगाएंगे टोटल इसका अपन, ये हो जाएगा 203611। उसमें क्या जोड़ देना है बच्चों? सेस। सर ये सेस हमेशा आता है? बिल्कुल। सेस जब जब टैक्स पेबल होगा तब तब क्या आएगा बच्चों? सेस भी आएगा। ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और राउंड ऑफ अगर आप करेंगे इसको अपन, तो राउंड ऑफ में क्या होगा? 211760। ये क्या बन गया आपका? टैक्स पेबल। ठीक है। तो हमने तीनों एक साथ देखे, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर और नॉर्मल सिटीजन। तो दोनों तीनों में फर्क क्या है बच्चों? अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको एनालिसिस में डालें, तो 3 केस हमने देखे हैं। पहले केस के अंदर कि सर आप इंडिविजुअल हैं, प्लस आप चाहे रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है। अब यहां पर
एज मैटर करती ही नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एज चाहे कुछ भी हो। आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और आपका जो स्लैब होगा वो कितना होगा भाई बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने, 2.5 लाख। अगर हम केस 2 की बात करें, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं प्लस आप रेजिडेंट हैं और प्लस आपकी जो एज है वो 60 से कहां पहुंच जाए, 79 के बीच में, तो आपका जो स्लैब होगा वो चेंज हो जाएगा भाई। अब कितना हो जाएगा, 3 लाख। और इसको नाम क्या दिया गया है, सीनियर सिटीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बच्चों वेरी सीनियर। आप एक इंडिविजुअल हैं प्लस रेजिडेंट हैं और प्लस जो एज है वो 80 और मोर है, तो आपका स्लैब रेट क्या होगा भाई, बोलिए ना सर। 5 लाख का हो जाए, मतलब 5 लाख की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? बहुत ही सीधा और सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ये सिंपल सी कहानी हमने समझ में आ गई अपन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपने मेरे क्वेश्चन तो कर लिए, एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन भी करके देखते हैं क्या हम उन क्वेश्चन को कर पाते हैं क्या। बहुत ही आराम से कर लेंगे बच्चों। हाँ जी, कहां से खुलेगा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, ये रहा। तो यहां पर चलेंगे अपन, और शायद यही है, बिल्कुल सही खुला हुआ है। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है और सीधा लेके चलता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन पे जो टैक्स रेट पे बेस क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है भाई? अजी ये तो 5 नंबर है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना है, 4 नंबर। क्वेश्चन की लाइन टू लाइन पढ़नी है अपन को, ठीक है ना। हम समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसा ही क्यों बना रखा है, क्योंकि आपको देखो एक एक वर्ड समझ में आएगा क्वेश्चन का, क्योंकि हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है बच्चों। एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम कितनी है, 16 लाख रुपीज की है। प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्या होता है इसकी बात करेंगे अपन, कि ऐसा ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं अपन, और जिस पर आप टैक्स पे करते हैं वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर। इसकी बात भी करेंगे, लिखवाऊंगा आपको मैं ये सब। कंपैरिजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसका मतलब ये दोनों ही इनकम कौन सी है, जर्नल इनकम है। इसको लिखने के मायने क्या हुए, इसके मायने हैं कि सर ये दोनों इनकम आपकी जर्नल इनकम है। बिल्कुल सही। कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। एज्यूम करना है इसकी एज, एज अगर कितनी हो जाए 45, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। एज हो जाए 63 तो सीनियर सिटीजन, और अगर एज हो जाए 82 तो वेरी सीनियर। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। बताइए 16 लाख की इनकम है। अब क्या बोल रहे हैं, एज्यूम करना है एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ऑप्ट आउट डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, दो टैक्स रिजीम थी आपकी, ऑप्शनल है, दूसरी क्या है, डिफॉल्ट है। तो यहां लिखा हुआ शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट, बाहर निकल गए किससे आप, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। इसका मतलब कौन सी बची है फिर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। और ऑप्शनल टैक्स रिजीम ही तो पढ़ रहे हैं अपन,
तो बताइए बेटा, अप टू 10 लाख पे टैक्स बन गया 1,12,500। हाँ जी, तो 6 लाख पे टैक्स आएगा 30%, जो कितना हो जाएगा 1,80,000। देखिए चुटकियों में सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, अभी इतना दम नहीं है इन क्वेश्चन में, क्योंकि हमने अच्छी तरह इसको देख लिया है। 1,12,500 प्लस 1,80,000 कितना हो गया, तो 2,92,500। और क्या जोड़ देंगे इसमें हम, 4% सेस, ये कितना आएगा 3,04,200, 3,04,200। ये तो है पहले का आंसर। अगर ये सीनियर सिटीजन बन जाए तो इस केस में क्या होगा, तो सर इस केस में कलर चेंज कर लेते हैं अपन, कलर रखते हैं अब पर्पल। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, दूसरे केस में तो इनकम हो गया आपकी 16 लाख, तो अब 10 लाख पे टैक्स बनेगा 1,10,000, और बैलेंस 6 लाख पे टैक्स बनेगा 1,80,000। टोटल कितना हो गया 2,90,000। और क्या जोड़ देना है इसमें, 4% सेस, तो 2,90,000 प्लस 4%, तो ये आ गया 30,16,00। ये हो गया दूसरे का आंसर। अब बात करते हैं तीसरे का आंसर। तीसरे में एज कितनी हो चुकी है, एज हो गई है सब 82 की, तो 82 की एज है, तो इसका मतलब वो सुपर सीनियर बन गया अब। तो 16 लाख की इनकम पे 10 लाख पे टैक्स बनेगा 1 लाख रुपया, ठीक है। और बचे हुए 6 लाख पे टैक्स कितना आ गया है, 1,80,000। टोटल कितना हो गया 2,80,000। इसमें क्या जोड़ोगे आप, 4%। तो जोड़ दीजिए आप 2,80,000 में 4%, तो यह आ गया 2,91,200। तो जल्दी से देखते हैं अपन, पहले का आंसर कितना आ रहा है सर, 3,04,200, 3,01,600 और 2,91,200। एक मिनट भाई, आओ देखते हैं। तो 3,04,200 पहले का आंसर है। देखो यही है प्रेजेंटेशन, पहले 250 पर, अगले 250 पर, अगले 5 लाख पर, बैलेंस पर जोड़िए, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़िए, ये आपका टैक्स आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अगर एज 63 तो ये क्या बन जाएगा, सीनियर सिटीजन। तो आंसर क्या हो गया 3,01,600। और लास्ट वाला क्या था बच्चों, अगर एज कितनी हो जाए, एज कितनी हो जाए इसके अंदर 82, तो आंसर क्या आएगा 2,91,200। यहां पर ये क्या बन चुका है, सीनियर सिटीजन बन चुका है। तो इंडिविजुअल के अंदर जो जनरल रेट से वो हमने पढ़े, और जनरल रेट के अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट का, और इसके अंदर एनुअल फाइनेंस एक्ट रेट दे रखा है आपके सभी पर्संस के, जितने पर्सन उन सबके रेट है बच्चों आपके पास, ठीक है। और इसमें इंडिविजुअल का टैक्स रेट देख रहे हैं अपन, इंडिविजुअल में ये सब इसके स्लैब रेट थी, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्वेश्चन करके देखा था, ये राउंड ऑफ करना मैंने आपको सिखाया। राउंड ऑफ के बाद हमने देखा सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन और उनके टैक्स रेट्स, ठीक है। अब हम एक बहुत ही शानदार सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन तो नहीं है, ये कंसेप्ट है बच्चों। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाता हूं। चलो आप पहले ना एक नोट लिखो। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो आपका है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है।
आप जितना ज्यादा तरक्की करेंगे आपका टैक्स रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है बच्चों, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी जो इनकम है, एक है मिस्टर पी, मिस्टर पी मतलब मैं, मेरी जो इनकम है बच्चों वो इनकम कितनी है सर? मेरी इनकम है 25 लाख रुपए साल की, मैं 25 लाख ही कमा पाता हूं, ठीक है। और एक पर्सन है मिस्टर राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। राहुल की इनकम है 25 करोड़ रुपए की। मेरी 25 लाख की इनकम है, राहुल की इनकम 25 करोड़ की। अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें तो मुझे भी कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स देना है 10 लाख के बाद में, और राहुल को भी कितना देना है 10 लाख के बाद में? 30% टैक्स देना है। तो सर सही तो है? अरे नहीं भाई, समझो ना, आप प्रॉब्लम को समझिए। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, जितना ज्यादा आप तरक्की करेंगे उतना टैक्स आपका बढ़ता चला जाएगा, और दूसरी तरफ देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां पर मेरा स्लैब भी वही 30% का है जो राहुल का स्लैब है, और राहुल तो बहुत ज्यादा कमाता है, उससे भी उतने ही परसेंटेज से टैक्स ले रहे हो जितने परसेंट से मुझसे ले रहे हो। तो फर्क फिर कहां हुआ? कहां प्रोग्रेसिव नेचर है? तो गवर्नमेंट ने इस बात को सुना और फिर क्या बनाना स्टार्ट किए? सरचार्ज बनाना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की नजर में अमीर कौन होता है? वो व्यक्ति जो सरचार्ज पे कर देगा वो अमीर आदमी है। मैं तो कहता हूं भगवान जितने बच्चे हमारे सामने क्लास देख रहे हैं उन सबको ये सरचार्ज देना पड़े, क्योंकि सरचार्ज तभी लगेगा जब इनकम कमाओगे, और इनकम कमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स भी पे करोगे। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, तो जो सरचार्ज है बच्चों, ये सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल है। ठीक है, और वो भी किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन? ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। ये सभी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में पढ़ रहे हैं अपन। तो बताओ सरचार्ज कितना होगा? सर ये सरचार्ज होता क्या है? अरे टैक्स पे लगता है एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज रेट कितना आएगा? देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं। इनकम जैसे ही 50 लाख से एक्सीड कर जाती है आपकी, और कहां तक? 1 करोड़ तक जाती है, तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए तो 15% सरचार्ज है बच्चों। 15% सरचार्ज। इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ हो जाए तो सरचार्ज आएगा 25%, और इनकम अगर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाए, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ और मोर कर जाए तो फिर सरचार्ज कितना होगा? 37% सरचार्ज। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है तो उसको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? 37% सरचार्ज इंपोज्ड ऑन टोटल इनकम। सोचिए कितना परसेंट है? 37%। हे भगवान, इतना सरचार्ज! देखिए, इनकम कमाओगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये सरचार्ज सर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? आइए एक आसान से क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए, राहुल भाई है, मान लो राहुल की जो इनकम है बच्चों वो है सर 60 लाख रुपीज की, तो बताओ उसका टैक्स कितना होगा? देखिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि राहुल की एज क्या है, तो हमेशा नॉर्मल एज एज्यूम करके जानी है आपको। नॉर्मल एज मतलब क्या है कि सर वो 60 साल का नहीं है, वो 60 के अंदर अंदर ही है भाई, ठीक है।
तो अब राहुल का टैक्स कैसे बनाओगे आप? अप टू 10 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? 1,12,500। अब जो 50 लाख है बैलेंस, उस पर कितना आएगा? 30%। देखो सरचार्ज जो लगेगा वो तो टैक्स पे लगेगा ना, पहले टैक्स तो निकाल लो। टैक्स कितना आएगा? 1 लाख, सॉरी 15 लाख। 50 लाख का 30% कितना हो गया? 15 लाख। अब दोनों का टोटल कितना हुआ भाई? 16,12,500। ठीक है, मैंने 50-60 लाख की इनकम पे टैक्स बना दिया। कितना टैक्स बना मेरा सर? 50 लाख का 30% और 10 लाख पर ही आ गया। अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे आप? अब सरचार्ज जुड़ेगा। अच्छा, सरचार्ज सेस से पहले जुड़ता है। ठीक है, कितना सरचार्ज आएगा? आपकी टोटल इनकम कितनी है बच्चों? 60 लाख। जरा देखते हैं अपन। तो 60 लाख 50 से 1 के बीच में आ गया, तो इसका मतलब सरचार्ज कितना आएगा? 10%। तो इसमें कितना जोड़ देंगे अपन? 10%। सर 10% किसका? अरे इसी का, जो टैक्स बना है उसी का 10%। ये हमने जोड़ दिया। सर 16,12,500 में 10% ऐड किया तो 177,3750, और इसमें जोड़ेंगे हम सेस, वो भी कितना परसेंट? 4% प्लस 4%, तो यह आ गया 18,44,700। तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 18,44,700। इसका मतलब सीधा क्या है आपको कि सर अगर आपने 50 लाख से ज्यादा की इनकम कमाई तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? ये एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही इनकम 1,60,000 सॉरी 160 लाख होती तो क्या करते सर आप? तो अब पहले टैक्स बनाते ऐसे, फिर ये सरचार्ज रेट कितना हो जाता? 2 करोड़। 1 से 2 करोड़ के बीच में कितना होता है आपका सर? 15%। अगर यही इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए और 5 करोड़ के बीच में आ जाए तो फिर कितना आएगा? फिर सरचार्ज रेट आएगा आपका 25%। मतलब ये जो सरचार्ज रेट है ये आपको अच्छी तरह लर्न करने पड़ेंगे कि किस पर क्या सरचार्ज रेट है। तो किसी अगर इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में, 1 से 2 के बीच में, या 2 से 5 के बीच में, या 5 से ज्यादा है तो कितना होगा? 37% सरचार्ज। ये आपको टैक्स के अलावा पे करना है। टैक्स तो देना ही है सर, इतना सारा टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल बच्चा, देना पड़ता है टैक्स, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप कंट्री नहीं है। तो देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है, और जो लोग इनकम कमाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। पर हमें घबराना क्यों है? क्योंकि ज्यादा टैक्स होगा तभी तो लोग क्या करेंगे? हमारे पास आएंगे और हमसे पूछेंगे कि सर बताइए टैक्स कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमारा जो काम है बच्चों वो क्या है? टैक्स को बचाने का काम है। हम टैक्स बचाना सिखाएंगे लोगों को। जितना ज्यादा टैक्स का कॉम्प्लिकेशंस होगा उतना ज्यादा हमारे तो ग्राहक बढ़ने वाले हैं। एज ए सी हम बात करें तो उतना ही हमें क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। तो चलिए, ये थी हमारी टैक्स में इंडिविजुअल का थोड़ा सा पोर्शन हमने पढ़ा इसके अंदर। अभी हमने जनरल टैक्स रेट देखा है सिर्फ, और जनरल टैक्स रेट में भी हम कहां पहुंच गए हैं? सरचार्ज तक पहुंचे हैं। और जिसपे हमने कौन सा सरचार्ज बनाना सीखा है अभी? 50 से 1 करोड़ के बीच की इनकम का सरचार्ज। इसके बाद में हम अगली क्लास में मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो पढ़ेंगे, स्पेशल टैक्स रेट्स क्या होते हैं जनरल के अंदर, इस जनरल के अलावा, और इसके अलावा कि सर जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं और ऑप्शनल टैक्स रिजीम के बाद में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कैसे काम करती है, इन सभी शानदार सेक्शंस को हम लेके आने वाले हैं इसके आगे के नेक्स्ट प्रोविजंस के अंदर। तो अभी यहीं पर अपनी क्लास को मैं रोकूंगा। तो सभी बच्चों को हरे कृष्णा, बाय बच्चों।